नमस्कार, न्यूज एसकेएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई समाज सुधारकों की कड़ी मेहनत के बाद सरकार कई कानून दहेज निषेध अधिनियम 1961 लेकर आई है, लेकिन उनका कार्यान्वयन पूरी तरह से नहीं हो पाया। अब संत रामपाल जी महाराज ने रमणीय विवाह में किसी भी रूप में दहेज लेने पर सख्ती से रोक लगा दी है। भारत की संसद द्वारा अनुमोदित दहेज निषेध अधिनियम 1961 और बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 498 ए सहित विशिष्ट भारतीय कानूनों के तहत दहेज का भुगतान लंबे समय से प्रतिबंधित है, फिर भी इन कानूनों पर अमल नहीं हो रहा है। दहेज उच्च मांग के कारण महिलाओं को परिवार पर वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है। शादी के लिए दहेज बिल्कुल जरूरी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कई शादियां कराई जा रही है जो पूरी तरह से दहेज मुक्त है। एक और जहां पूरी दुनिया दहेज लेकर या देकर अपनी और अपनी बेटियों की दुर्दशा बढ़ा रही है, वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रमणी के जरिए शादी कर दहेज प्रथा को खत्म करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। दुनिया भर में संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर दिन सैकड़ों लोग रमणी द्वारा विवाह कराए जाते हैं। ऐसे ही एक दहेज मुक्त विवाह रमणी नरसिंहगढ़ गांधी ग्राम नामदान सेंटर में संपन्न हुआ। वह विवाह आनंद दास विश्वकर्मा पिता दिनेश दास विश्वकर्मा ग्राम खरदोन कला तहसील काला पीपल जिला शाजापुर का विवाह ज्योति दासी विश्वकर्मा पिता रामबाबू दास विश्वकर्मा ग्राम कुरावर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के साथ मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ। जैसे कि अधिकांश परिवारों के लिए दहेज एक अभिशाप है और दहेज की अवधारणा को समझने के बाद हमें दहेज प्रथा की रोकथाम के बारे में भी जागरूक होना चाहिए ताकि इस अभिशाप को समाज से मिटाया जा सके। धन्यवाद। रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम आनंद विश्वकर्मा है, आनंद दास। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य। आज जो शादी हुई किस राशि को ये जो राशि है पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पे ये इसका नाम ही दहेज मुक्त विवाह है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई राशि या फिर किसी प्रकार का दहेज, कोई आडंबर, सभी कुरीति मुक्त विवाह हुआ है। तो यह शादी करने का क्या उद्देश्य था आपका? मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना है कि संत रामपाल जी का एक ही सपना दहेज मुक्त हो भारत अपना। आज सभी माता पिता के ऊपर अपनी पुत्री भार होती है और बेटी पढ़ाई करना होती है और वो एक सिंपल वे के माध्यम से हम कर सकते हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से इतना प्रेरित हुआ और मैंने दहेज मुक्त विवाह संपन्न करने की बात घर में भी करी और वो पूर्णतः संपन्न किया। आज के युग में तो लोग लाखों खर्च करते शादी में, आपने आज के जो लोग मॉडर्न युग है, कुछ भी कोई भी व्यक्ति डीजे बाजे गाजे से जो करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें देखी जाती है, सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई इससे कुछ होना नहीं है। बहुत कर्जा बढ़ जाता है, कमाई आपकी 2 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और बहुत परिस्थिति उससे बिगड़ जाती है। वैसे ही बेरोजगारी का वो चल रहा है भारत में। व्यक्ति इतना परेशान है आज के टाइम पे कि उसको पैसे की इतनी लालसा बढ़ रही है कि वो महंगाई बढ़ती जा। ज्योति दासी। आज शादी हुई, क्या कहना चाहिए आप? बहुत खुश हूँ। बिना दहेज के मेरी शादी हुई है, ना मेरे पापा मम्मी को जो प्रेशर रहा है, और ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। जैसे आज के युग में तो बहुत लाखों खर्च करते हैं। आज के युवक जो दूल्हा दुल्हन देते हैं वही खर्च करते हैं, आपको क्या लगता है? ये सब व्यर्थ की बात है और जिनको ज्ञान नहीं होता वो सब इस तरह का आडंबर करते हैं। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन सब से हमारा मन विचलित हो जाता है, उठ जाता है और ये सब व्यर्थ है। आपको एक लड़की को दूसरे घर भेजना होता है तो उसके लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ये सब सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से होता है। जो आडंबर ये लोग लगा के रखते हैं, करके रखते हैं, वो सिर्फ एक पिता के लिए टेंशन हो जाती है। जब एक बच्ची जन्म लेती है तब से उसको ये सोचना होता है कि अब कल से ये बड़ी होगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा, अच्छे स्कूल में भेजना पड़ेगा। शिक्षा तक तो ठीक है, लेकिन अब अच्छा लड़का ढूंढ के फिर शादी करनी है, अच्छा घर परिवार मिल जाएगा तो हमें इतना पैसा चाहिए, इतना दहेज चाहिए, ये चाहिए, इस तरह की डिमांड की जाती है। तो वो पिता आधा मेरे हिसाब से तो तभी ख़त्म हो जाता है कि जब उसको इस तरह का रिश्ता अगर अच्छा बेटी के घर के लिए मिल जाए, लेकिन वो दहेज की डिमांड करते हैं तो उसका और दुख बढ़ जाता है। उसके बाद जब वो बच्ची को पढ़ाई कर देता है तब वो टेंशन बनी रहती है। जब अगर वो बच्चे घर पे तब से वो अगर डिमांड कर रहा है तो सोचो जब चली जाएगी तब क्या करेगा। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और अन्य डिग्रियां भी कर रखी। शादी होती तो लड़की वाला लड़का को इतना कम से कम साल भर से टेंशन रहता है
हम आते आते हमें ऐसा आभास ही नहीं हुआ है कि हमें शादी करना है। खाली एक थोड़ा सा बस गाड़ी को यहाँ पे व्यवस्था की और बैठ के यहाँ गए। मतलब ऐसा कोई टेंशन ही नहीं कि मतलब अपने को ये खरीदना वो खरीदना है। तो उस जगत के में जब शादी होती है तो उनको है ना कम से साल भर से ऐसे चिंता रह जाती है, इतना दहेज दूंगा, इतना कर्ज लेना पड़ेगा। वैसे क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, टीचर हूँ। तो सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी आप बिना खर्चे की शादी की, ये संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि आज की बेरोजगारी युग में हम कम से कम खर्चे में हमारा काम होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो दहेज मुक्त भारत अपना ये परमात्मा का है और बहुत अच्छी वो है। आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा की शादी हुई बिना दहेज से। हाँ, बहुत खुश हूँ, मुझे बेटी मिली है। किसी प्रकार की कोई अच्छी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। राम बाबू दास बराबर से हैं, जिला राजगढ़ तहसील। क्या कहना चाहेंगे आज आपकी बेटी की बिना खर्च? हाँ, मेरी बेटी की बिना खर्चे से रमनी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई आडम्बर नहीं किया गया है, परमात्मा जी की दया से। यह क्या है, जैसे हमारे गुरु जी का आदेश अनुसार नियम अनुसार दहेज रहित शादी, इसमें ना तो किसी प्रकार का जल्दबाजी, ना हल्दी, ना मेहंदी, ना घोड़ा, ना कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं साधारण देश में शादी होती है, 17 मिनट में शादी होती है। मतलब क्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। क्या संदेश है अन्य लोगों के लिए जैसे आपके साथ जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं? समाज में ये संदेश है कि सतगुरु जी के आदेश अनुसार जो भी लोग शादी विवाह करते हैं लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, हमारे क्या जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे उनके आदेश अनुसार ही शादी करते हैं।